हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एके ट्यूटोरियल क्लास। रिसर्च एप्टीट्यूड की जो आपके लेक्चर हो रहे हैं उसमें ये नेक्स्ट लेक्चर है। उसके पहले हमने रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने रिसर्च टाइप, डेफिनेशन और उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। और वीडियो जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक, आप वहाँ से जा कर के वो पहले वीडियो देख सकते हैं, तब आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में ज़्यादा समझ में आएगा। आज का जो टॉपिक है वो आपका है अनुसंधान के प्रकार यानी रिसर्च टाइप। चलिए, उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण, यानी जब हम पहले जो रिसर्च टाइप का जो हम अध्ययन करेंगे कि आखिर उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण क्या होता है, तो उसके हिसाब से हम जब पढ़ेंगे तो चार प्रकार के हमारे रिसर्च होंगे। ठीक है, चार प्रकार के रिसर्च कैटेगरी होंगी। नंबर एक होगा आपका वर्णनात्मक अनुसंधान या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सेकंड होगा आपका सहसंबंध अनुसंधान या कोरिलेशनल। थर्ड होगा आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यानी व्याख्यात्मक अनुसंधान। और चौथा होगा आपका प्रायोगिक अनुसंधान या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये आपका उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधानों का वर्गीकरण है। अब हम सबसे पहले रिसर्च की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान रिसर्च। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए जो आपका वर्णनात्मक अनुसंधान रिसर्च है, इसके आप शब्द से ही आप समझ जाएंगे कि वर्णन करना, किसी जब कोई आपका जो है कोई घटना घट जाती है और आप उस घटना में कुछ नहीं कर पाते हो, आप उस घटना को सिर्फ देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, आप उस अनुसंधान यानी उस घटना का जो है क्या है और क्या था जैसे सवालों का ही जवाब दे पाओगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वर्णनात्मक अनुसंधान। मतलब किसी भी घटना का जब हम अध्ययन केवल सिर्फ देख कर ही कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन द्वारा करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक है। यहाँ बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है कि स्कूल प्रिंसिपल जो होता है वो, उसको अगर रुचि है कि ज़िले के जो अन्य स्कूल हैं उनसे अपने स्कूल का रिजल्ट कैसा हो, जब वो तुलना करना चाह रहा है या अपने रिजल्ट को बेहतर बनाना चाह रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो अन्य स्कूलों के जो है रिजल्ट हैं उनको सिर्फ वो एनालाइज कर सकता है, उनको जो है सर्वेक्षण कर सकता है, तब उनसे जो है जानकारी हासिल कर सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्णनात्मक अनुसंधान, या एक वर्णनात्मक अनुसंधान को हम सर्वेक्षण अनुसंधान के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, इसके बाद अनुसंधान जो आपका वर्णनात्मक अनुसंधान होता है, इसको अगर करना है तो इसके दो मेथड होते हैं। उसके दो मेथड क्या होते हैं, एक होता है आपका क्रॉस सेक्शनल मेथड होता है और एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल मेथड होता है। क्रॉस सेक्शनल मेथड में होता है कि जो आप घटना जो आप जानकारी उसको लेना चाहते हो, वो एक ही समय में कई स्कूल जो होते हैं आपको उनके बारे में एक ही समय में अध्ययन करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। जैसे कि 2020 में सारे स्कूलों की जो है परफॉर्मेंस क्या रही है, अगर स्कूल प्रिंसिपल ये जानना चाहता है तो उसको एक ही समय में 2020 में ही उसको जानने के लिए क्रॉस सेक्शनल मेथड का प्रयोग करना होगा। लेकिन अगर उसको ये जानना है कि उसका जो स्कूल है अन्य स्कूलों की तुलना में लगभग 10 साल तक जो है, यानी 2011 से लेकर 2020 तक जो है उसका प्रदर्शन कैसा रहा, तो उसके लिए उसको लॉन्गिट्यूडिनल मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, इसमें समय जो है करीब ज़्यादा होगा। ठीक है, करीब 10 साल का समय लग गया, तो यानी इसमें क्या हुआ, इसमें जो है वो लंबे समय तक जो है अध्ययन करेगा, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। ठीक है, स्टडी, ये मेथड है, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ मेथड है। ठीक है, ये रिसर्च टाइप नहीं है। चलिए, अब हम बात करेंगे वर्णनात्मक अनुसंधान जो है उसके तीन टाइप होते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान के भी तीन टाइप होते हैं, वो क्या क्या होते हैं उनको भी जरा जानते हैं। देखिए, नंबर एक होता है एक्स पोस्ट आपका जो रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये रिसर्च जो है ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन आना बिल्कुल लगभग लगभग स्वाभाविक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि कोई घटना जब घट जाती है, कोई घटना क्या होती है जब घट जाती है, तब उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, जैसे कि
जैसे कि कोई मान लो किसी गांव में कोई बाढ़ आ गई है, ठीक है, गांव में बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ चुकी है, आ गई है, तब उसका जब हम सर्वेक्षण करेंगे या अध्ययन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। या किसी जो है गांव में आग लग गई है, आग के बाद सब जलकर राख हो गया, तब उसका जब हम अध्ययन करने जाएंगे तो उसको बोलेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। यहाँ पर क्या होता है कि घटना जो होती है वो घट चुकी होती है, घटना क्या होती है, वो घट चुकी होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये किसका भाग है, ये वर्णनात्मक अनुसंधान का पहला पार्ट है, ठीक है। उसी में ही वर्णनात्मक अनुसंधान में ही उसका दूसरा जो पार्ट है, बी ऑप्शन जो है, वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। क्या होता है हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च में होता है कि जब कोई घटना जो होती है वो ऐतिहासिक पहलू से निकाली जाती है, मतलब इतिहास में वो चीज़ घट के आ चुकी है, तब जब हम उसका अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए भारत में जो श्रमिक संघ हैं उनका जो है विकास कैसे हुआ, जो आज श्रमिक संघ हैं वर्तमान में, वो पहले भी रहे होंगे, फिर ठीक है। इसीलिए हिस्ट्री में जब हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस भारत में श्रमिक संघों का धीरे धीरे विकास कैसे हुआ, तो उसके लिए हम कौन सा रिसर्च करेंगे, हिस्टोरिकल रिसर्च करेंगे, ठीक है। या फिर भारत में जो है आधुनिक शिक्षा जो आज आई है वो कब कब से स्टार्ट हुई है और आज तक जो है उसकी स्थिति कैसी हुई है, इसका अध्ययन करने के लिए हमें जो है हिस्टोरिकल रिसर्च लेना पड़ेगा। मतलब जब हम इतिहास में जा करके जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। ये हो गया आपका बी टाइप। उसके बाद अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप जो है वर्णनात्मक अनुसंधान का, वो है विश्लेषणात्मक अनुसंधान। विश्लेषणात्मक अनुसंधान क्या होता है, इसमें आपका जो है शोधकर्ता जो होता है वो उसके पास पहले से ही जानकारी होती है, मतलब उसके पास जो है सारे फैक्ट होते हैं, सारे तथ्य उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। बस उसका क्या, उन तथ्यों का करना क्या होता है, उनको जो है एनालाइज करना होता है, उनका जो है विश्लेषण करना होता है, सामग्री का क्या करना होता है, मूल्यांकन करना होता है। बस उससे क्या होता है, वो अध्ययन जो कहलाता है विश्लेषणात्मक रिसर्च कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया वर्णनात्मक अनुसंधान का तीसरा टाइप। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसर्च में दूसरा जो है रिसर्च, वर्णनात्मक अनुसंधान के बाद वाला जो रिसर्च है, टाइप है, वो है सहसंबंध अनुसंधान। सहसंबंध अनुसंधान क्या होता है, जब हम किसी स्थिति के दो पहलुओं के बीच संबंध या परस्पर निर्भरता खोजने का प्रयास करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सहसंबंध अनुसंधान। जैसे कि उत्पाद की बिक्री पर प्रचार अभियान का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर दो फैक्टर हो गए, एक हो गया जो है सेल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, यानी उत्पाद की बिक्री, और दूसरा हो गया जो है प्रचार, ठीक है। तो प्रचार और उत्पाद की बिक्री में जो है क्या रिलेशन है, जब हम इसका जो है अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सहसंबंध अनुसंधान। क्या बोलते हैं, सहसंबंध अनुसंधान। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा सहसंबंध अनुसंधान क्या होता है। उसके बाद हम तीसरा जो टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ते हैं तो वो है व्याख्यात्मक अनुसंधान, यानी एक्सप्लानेटरी अनुसंधान। एक्सप्लानेटरी अनुसंधान क्या होता है, जब हम किसी घटना का, जो घटना घटी होती है उसका जब हम क्या करते हैं, उसको जब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किन्हीं दो पहलुओं के बीच हम जब हम संबंध निकालते हैं और उनका एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं व्याख्यात्मक अनुसंधान। जैसे कि परीक्षा से, जैसे कि आपसे कह दिया जाए, रिसर्च ये निकला है कि परीक्षा से दिल की बीमारी होती है, परीक्षा से दिल की बीमारी होती है, तो इसको जब आपको एक्सप्लेन करना होगा तब आप ऐसे रिसर्च करेंगे कि परीक्षा से आपका जो है तनाव उत्पन्न होगा, जब परीक्षा आएगी पास में तो क्या होगा, उससे संबंधित, जब क्योंकि आप रटेंगे तो रटने से क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा, और तनाव जो होता है वो दिल की बीमारी का जो है एक मेन कारण होता है। तो यहाँ से क्या निकला आपका कि परीक्षा से दिल की बीमारी होती है। तो इसको एक्सप्लेन जब हम करेंगे तब हमारा आएगा व्याख्यात्मक अनुसंधान। जब दो फैक्टर के बीच हमें एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत पड़े तो उसको हम बोलते हैं व्याख्यात्मक अनुसंधान, ठीक है। सहसंबंध अनुसंधान और व्याख्यात्मक अनुसंधान में थोड़ा सा फर्क होता है। सहसंबंध अनुसंधान में क्या होता है कि दोनों जो चर होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, मतलब एक चर में परिवर्तन होने से दूसरा चर में जो है प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है हम दो अलग अलग फैक्टरों के बीच में जब रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि उनके बीच जो है आखिर ऐसा क्यों है, ठीक है, आखिर ऐसा क्यों है, तब हम जब स्थिति का निर्धारण करते हैं तो उसे बोलते हैं व्याख्यात्मक अनुसंधान, जब व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका तीसरा रिसर्च टाइप, ठीक है। पहला हो गया वर्णनात्मक, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गया आपका जो है दूसरा हो गया आपका एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। और तीसरा जो हो गया आपका कोरिलेशनल, ठीक है। तीनों हो गए आपके।
वर्णनात्मक अनुसंधान में हमने दो तीन चीज़ें तो पढ़ ही ली थी, एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च, ठीक है। उसके बाद अब हम चौथा टाइप पढ़ेंगे उद्देश्यों के आधार पर, वो है आपका प्रायोगिक अनुसंधान। क्या है? प्रायोगिक अनुसंधान। प्रायोगिक शब्द से ही आप लोग समझ गए होंगे क्या है। प्रायोगिक शब्द का मतलब कि प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना। जब हमें दो चीज़ों के बीच में रिलेशन जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कभी कभी हमें एक्सपेरिमेंट लैब में एक्सपेरिमेंट करना होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि धूम्रपान करने से कमज़ोर फेफड़े होते हैं, यानी धूम्रपान एक कारण है किसका? कमज़ोर फेफड़ों का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कारण और प्रभाव संबंधों को जब हम उजागर करने का प्रयास करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जब बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रायोगिक अनुसंधान, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है जो आपका निर्भर चर। तो जैसे कि धूम्रपान और कमज़ोर फेफड़े का जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका स्वतंत्र चर हो जाएगा आपका धूम्रपान, ठीक है। स्वतंत्र चर क्यों है? क्योंकि हम इसमें जो है हम परिवर्तन कर सकते हैं। और जो आपका कमज़ोर फेफड़ा है ये आपका निर्भर चर हो गया, ठीक है। जब हम धूम्रपान की मात्रा कम या घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो उसका सीधा प्रभाव जो है कमज़ोर फेफड़ों पर पड़ेगा, ठीक है, कमज़ोर फेफड़ों पर पड़ेगा। यहाँ जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर जब हम कोई चेंजमेंट करते हैं तो उसका प्रभाव जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है, ठीक है। तो जब हम ये इन दो वेरिएबलों के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं प्रयोगशाला में तो उसको हम बोलते हैं प्रायोगिक अनुसंधान या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल और सुन लीजिए, जैसे कि है कि कुनैन की गोली हो गई, ठीक है, कुनैन की दवा हो गई और मलेरिया का मरीज हो गया। अब कुनैन की दवा हो गई स्वतंत्र चर, चूंकि उसमें हम बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है, उसकी मात्रा जो है 500 mg से 200 mg 50 mg करके उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। और उसका प्रभाव जो है मलेरिया रोगी पर कैसे पड़ा, तो उसके बारे में जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यहाँ मलेरिया का रोगी जो है वो आपका निर्भर चर हो जाएगा, ठीक है, और कुनैन की गोली स्वतंत्र चर हो जाएगी, ठीक है। तो उद्देश्यों के आधार पर जो हम लोगों ने रिसर्च आज ये पढ़े, 4 टाइप पढ़े, जिनमें वर्णनात्मक में हमने 3 उनके सब टाइप पढ़े, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर अभी जो है ये आपका एंड होता है। अगर किसी को जो है आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बाकी के जो पुराने वीडियो हैं उनके जो है लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां जा कर के उन पुराने वीडियो को अगर देखेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको आगे के आने वाले वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।